तो मौजूदा विधायक साहब के कान से खून गिरने लगेगा। एक कहावत है कि बीड़ी सिगरेट के धुएं जाफरानी हो गए और लोग दौलत की बदौलत खानदानी हो गए। विधायक साहब, आपको इस सरजमीन चकले वैनी पर आना होगा और यहाँ के लोगों की समस्या को सुनना होगा। अब वैनी गांव का ग्रामीण जाग चुका है। ये महिला, ये बुजुर्ग, ये नौजवान अब नहीं सुनने वाला है। विधायक हैं अभी जो हमारे सिटिंग कैंडिडेट हैं महेश्वर हजारी हैं, अब तो उनके लिए जी भी नहीं निकलता है, क्योंकि हम लोग उनको अगर सच में पूछिए तो हम लोग पहचानते भी नहीं हैं उनको। एक ओवर ब्रिज जो रेलवे गुमटी पर पूसा रोड में होना चाहिए, इसके लिए सिर्फ जो है गुलगुल्ला फेंक करके चले जाते हैं। महेश्वर हजारी जी अभी 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले भी ये बात बोल करके गए हैं कि इस पर बनेगा, हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई ऐसा अभी तक जो है सरकार का भी कोई घोषणा नहीं। तो जीत कैसे रहे? जीत तो रहे ना ये तो। हाँ, जीत रहे हैं, ये बात सत्य है। जीतना कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम एजेंडा जो है ये भी उनको फायदा पहुंचा जाता है नहीं? क्योंकि आरजेडी हम लोगों को या महागठबंधन मुसलमानों को ये बोलकर डरा देती है कि भाई बीजेपी आ जाएगा तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, और हिंदुओं को ये बोल करके जो डरा देती है कि अगर उन लोग जीत गए तो जंगल राज आ जाएगा। अब यही कारण है कि वोट इधर उधर होता है, पोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से जो है हजारी जीत जा रहा है। लेकिन मैं चाहे चंदौली हो, वैनी हो, मोहम्मदपुर कुआरी हो और भी जो पंचायत में मैं जा रहा हूँ, तो ये मुसलमानों के अंदर एक अलग सी जो है बेचैनी है। वो बेचैनी क्या है? बेचैनी हम लोगों की खासकर महागठबंधन से। अच्छा। जी हाँ, उन लोगों ने हमारे वोट को अपनी बपौती समझ रखा है कि हम उन्हीं को वोट दे सकते हैं। महेश्वर हजारी है, नाराजगी इंडिया गठबंधन, ये कैसा नाराजगी हमारी सबसे है, क्योंकि काम तो हमारे लिए कोई नहीं कर रहा। तो भाई साहब, क्राइम रेशियो में जो है अभी 1 नंबर पर आ गया। लोग के आपके पास आता हूँ, महिलाओं से ही पूछ लेता हूँ, महिला आप सुरक्षित हैं? कानून व्यवस्था ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग को कोई लाभ नहीं है। हम लोग लोन उठाए हुए हैं, बहुत परेशानी है, हम लोग का लोन माफ करवाइए। कर दिया कि हम लोग को कुछ समझ ही में नहीं आता, कभी नहीं आता खोज करने। वोट के बिरता जी हजूरी दीदी पैर पकड़ के हजूरी करके चला जाता। छल कपट पाप जलील और जितना भी जो परेशान करते हैं उतना ही किया जाना चाहिए जितना लोग सह सके। जिस क्षेत्र में, जिस कल्याणपुर क्षेत्र में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, एक समाज को जलील भी किया जा रहा है, परेशान भी किया जा रहा है और उन्हें उनके साथ छल कपट भी किया जा रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ऑफ द कैमरा लोगों से आप बातचीत करते हैं तो नेताओं का जो काली करतूत है वो असल में सामने आता है कि दरअसल वो बहरूपिया है या फिर असल में वो नेता है, वो निकलकर सामने आता है। और वो कल्याणपुर क्षेत्र से आज आपको पता चलेगा कि जो छाती पीट कर डंके की चोट पर कहता है कि भाई हम 15 साल से जीत रहे हैं, हम विधायक हैं, मंत्री हैं, हम इस पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम इस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन सब की जो हकीकत है वो आज कल्याणपुर क्षेत्र के वैनी से सबका पोल खुल रहा है और पता चल रहा है कि सब लोग ड्रामेबाज हैं, तमाशेबाज हैं, सिर्फ चुनाव में वोट लेते हैं और उसका इस्तेमाल कर फिर अपना अपना जो है चादर ओढ़कर सो जाते हैं। उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो ऐसा बेईमानी क्यों करते हैं, सिर्फ वोट लेकर उनके हक की बात क्यों नहीं करते, उनका कामकाज क्यों नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और यही वजह है कि इस समाज के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, छल कपट कर रहे हैं ये उम्मीदवार लोग, ये विधायक, ये नेता लोग। इन सब को लेकर ये तमाम लोग क्या सोच रहे हैं ये बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है, अपनी तकलीफ़ें लेकर यहाँ पे बैठी हुई हैं और यहाँ पर देखिए टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग इसी बात को बताने के लिए हैं कि ये लोग सिर्फ सियासत के वक्त जागते हैं, उसके बाद कुर्सी मिलती है, पूरी 5 साल जो है पूरी तरीके से बेड पे सोए रहते हैं। आप तमाम लोगों का एक बार स्वागत है, खुद से ताली बजाकर स्वागत कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार अहमद उर्फ सानू। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? बड़ा अजीब माहौल है। अगर हम बयान करने पर आ जाएं तो मौजूदा विधायक साहब के कान से खून गिरने लगेगा। एक कहावत है कि बीड़ी सिगरेट के धुएं जाफरानी हो गए और लोग दौलत की बदौलत खानदानी हो गए। विधायक साहब, आपको इस सरजमीन चकले वैनी पर आना होगा और यहाँ के लोगों की समस्या को सुनना होगा। अब वैनी गांव का ग्रामीण जाग चुका है। ये महिला, ये बुजुर्ग, ये नौजवान अब नहीं सुनने वाला है। बहुत हो गया अन्याय, लोग दौलत की बदौलत खानदानी हो रहे हैं। विधायक साहब, अब इस नहीं चलेगा। कई बार प्रॉब्लम हुआ, बिजली का प्रॉब्लम हुआ, सड़क का प्रॉब्लम हुआ, कब्रिस्तान में लाइट लगाने का मामला हुआ, पूसा रोड बाजार में गंदगी का मामला हुआ। कितनी बार इस पर आवाज दिया गया, लेटरबाजी किया गया, कोई सुनने वाला नहीं है। अंत में आकर के हम ग्रामीण ने यह फैसला किया है कि इस बार
वोट का ऐसा पटका देंगे कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र हिल जाएगा। लेकिन किसको पटका देंगे तो फिर सब ये बहुत जल्द क्लियर कर देंगे हम लोग। बस जिस विधायक की बात करें वो है कौन, इतना नाराज क्यों? नाराजगी का वजह है, आप पूछ लीजिए इस महिला से, इस गांव के एक आदमी से, अगर उसका नाम भी कोई जानता होगा, काम करेगा तब ना नाम जानेगा। काम होगा विधायक का नाम जानते हैं? विधायक का नाम नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते। लेकिन इसके बावजूद कुछ काम काज तो किया होगा सर, 15 साल से विधायक है। अरे एक काम नहीं हुआ, मंत्री भी है, एक काम नहीं हुआ है, आज एक काम नहीं हुआ है। अगर इस क्षेत्र में मौजूदा विधायक के द्वारा अगर किसी कार्य को शिलान्यास किया गया होगा तो उसका एक फोटो हमको दिखा दे। तो माहौल कुछ तो होगा, किसी को लेकर तो होगा। अभी वो पत्ता हम लोग नहीं खोलेंगे, मुसलमान अभी एक है। आप पत्रकार महोदय, आप जिस चीज को जानना चाहते हैं इसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। बाकी लोगों से जान लेते हैं क्या माहौल है सर, मन में क्या चल रहा है, इतना जोश जुनून है सब लोगों के मन में। देखिए माहौल बहुत सादा है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो देखते आए हैं यहाँ पर जो विधायक हैं, अभी जो हमारे सिटिंग कैंडिडेट हैं महेश्वर हजारी हैं, अब तो उनके लिए जी भी नहीं निकलता है, क्योंकि हम लोग उनको अगर सच में पूछिए तो हम लोग पहचानते भी नहीं हैं उनको, चेहरा नहीं देखा, टीवी पर देख लेते हैं क्योंकि मंत्री हैं। बहुत सारे वादे हैं उनके। अभी 2 महीना पहले भी बात है, जैसे रेलवे गेट आपने देखा होगा पूसा रोड का, वहाँ पर जब ट्रेन गुजरने लग जाती है तो 1 घंटा लगातार गुमटी बंद हो जाता है, 4-4, 5-5 ट्रेनें गुजरती हैं। भाई रेलवे का टाइम इतना कीमती है और गुमटी के कतार में जो लोग गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से खड़े, उनका टाइम कीमती नहीं है। इस पर सरकार का कोई नज़र नहीं है। एक ओवर ब्रिज जो रेलवे गुमटी पर पूसा रोड में होना चाहिए, इसके लिए सिर्फ जो है गुलगुल्ला फेंक करके चले जाते हैं। महेश्वर हजारी जी अभी 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले भी ये बात बोल करके गए हैं कि इस पर बनेगा, हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई ऐसा अभी तक जो है सरकार का भी कोई घोषणा नहीं। तो जीत कैसे रहे? जीत तो रहे ना, ये तो हाँ जीत रहे हैं, ये बात सत्य है। जीतना कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम एजेंडा जो है ये भी उनको फायदा पहुंचा जाता है नहीं, क्योंकि आरजेडी हम लोगों को या महागठबंधन मुसलमानों को ये बोलकर डरा देती है कि भाई बीजेपी आ जाएगा तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, और हिंदुओं को ये बोल करके जो डरा देती है कि अगर उन लोग जीत गए तो जंगल राज आ जाएगा। अब यही कारण है कि वोट इधर उधर होता है, पोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से जो है हजारी जीत जा रहा है। लेकिन मैं चाहे चंदौली हो, वैनी हो, मोहम्मदपुर कुआरी हो, और भी जो पंचायत में मैं जा रहा हूँ, तो ये मुसलमानों के अंदर एक अलग सी जो है बेचैनी है। वो बेचैनी क्या है? बेचैनी हम लोगों की खासकर महागठबंधन से। अच्छा जी हाँ, उन लोगों ने हमारे वोट को अपनी बपौती समझ रखा है कि हम उन्हीं को वोट दे सकते हैं। महेश्वर हजारी है, नाराजगी इंडिया गठबंधन, ये कैसा करूँ? नाराजगी हमारी सबसे है, क्योंकि काम तो हमारे लिए कोई नहीं कर रहा। अच्छा। रंजीत राम जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ कोई नहीं जानता है, जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ कोई नहीं जानता है। बाय फेस भी लोग उनको कोई पहचानते नहीं है। इलेक्शन का टाइम आता है तो नाम उड़ने लगता है, रंजीत राम रंजीत राम रंजीत राम। इलेक्शन के अलावा उसके पता नहीं। आप नहीं जीतते हैं तो भी कम से कम आइए भाई, इलाके में आइए, मिलिए लोगों से कि भाई हम नहीं जीते लेकिन अगली बार फिर मेहनत करेंगे, हम आपके साथ। हजारी तो घूम रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महेश्वर हजारी हमारे मोहल्ले में कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अगर कभी कदार आए भी होंगे तो रात में, जैसा कि भाई साहब ने बताया, चांदी की कप में चाय पीने आए होंगे, किसी खास आदमी के दरवाजे पर चाय पिया होगा, चल दिए होंगे पैसा थमा करके। लेकिन अमित शाह, मोदी जी, नीतीश जी ढंढोरा पीट रहे हैं कि महिलाएं महफूज हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, ऐसे विधायक की जरूरत है। देखिए, बोलना और जो जमीनी सच्चाई, इसमें फर्क है। जमीनी सच्चाई हर एक इंसान जानता है कि ना महिला सेफ है, ना व्यापारी सेफ है, ना आम आदमी सेफ है। आए दिन समस्तीपुर भाई साहब क्राइम रेशियो में जो है अभी 1 नंबर पर आ गया। के आपके पास आता हूँ, महिलाओं से ही पूछ लेता हूँ, महिला आप सुरक्षित हैं? कानून व्यवस्था ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग को कोई लाभ नहीं है। हम लोग लोन उठाए हुए हैं, बहुत परेशानी है, हम लोग का लोन माफ करवाइए। कर दिया कि हम लोग को कुछ समझ ही में नहीं आता, कभी नहीं आता खोज करने। वोट के भिड़ता जी हजूरी, दीदी पैर पकड़ के हजूरी करके चला जा।